Now looking forward to the example 9, which is there on page number 13. And the example is saying prove that root 3 is an irrational number. ठीक है, theorem we have seen and one more question we have seen regarding the root 2 is an irrational number. अब हमें प्रूफ करना है कि root 3 is an irrational number. देखो सारे सॉल्यूशन, सारे जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के जहाँ पे आपको रूट को प्रूव करना होता है कि वो इरैशनल है, उसके मेथड या उसके जो स्टेप्स हैं वो एक जैसे ही है ना. हमें बस जो ध्यान में रखना है, मैं फिर से कह रही हूँ, एक के को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए. दूसरा कि थ्योरम 1.3 जिसमें कहा गया है कि अगर कोई नंबर किसी को किसी स्क्वायर को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है तो वही नंबर उस नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर रूट को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. ये दो चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है इन प्रूफ को करते वक्त. देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब प्रूफ करने को कहा गया है कि रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर, हम उसका उल्टा करते हैं. हम क्या करेंगे, लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर. हम पहले क्या कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है. सपोज कर लो कि ये क्या है, रैशनल नंबर है. तो अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब क्या होगा कि रूट 3 कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. रूट 3 को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं. यही इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी रैशनल नंबर हो उसे आप a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम नंबर. को-प्राइम नंबर की डेफिनेशंस के बारे में भी हमने बात कर रखी है. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इस चीज को समझने में कि को-प्राइम नंबर क्या होते हैं तो प्लीज 1.3 जो थ्योरम है उसके 1.3 यस एग्जैक्टली 1.3 जो थ्योरम है उसमें मैंने इसे बहुत अच्छे डिटेल में बताया कि को-प्राइम नंबर क्या होते हैं. आप उस वीडियो को फिर से चेकआउट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो अगर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b है सो वी कैन राइट लाइक दिस दैट b इंटू रूट 3 इज इक्वल्स टू a. किया जा सकता है. अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब आप स्क्वायर कर दोगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा b स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर इट विल ओनली बिकम 3. अब ये 3 है, 3b स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a. ये कैसे हुआ, b और रूट 3 ये इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये जो स्क्वायर है वो b का भी स्क्वायर है सो इट विल बिकम b स्क्वायर. और रूट 3 का स्क्वायर तो किसी नंबर के रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये स्क्वायर से और ये रूट जो होता है ना ये कैंसिल हो जाता है तो अल्टीमेटली सिर्फ क्या बचता है 3. तो b स्क्वायर इंटू 3 है, हम इसे 3b स्क्वायर लिख सकते हैं. राइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर. So that is what we have written over here. So now what we gonna do is, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3b square is equals to a है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो 3 से completely divisible है. ये भी हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में. ठीक है, अगर 3b square is equals to a है therefore a is divisible. Oops, it's a square. A square is divisible by 3. a स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा. इसका मतलब क्या होगा, therefore a is also divisible by 3. a is also divisible by 3. ये क्यों आया, ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.3 में कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो अब हमें क्या मिला कि अगर a 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कुछ तो आंसर आएगा, है ना. मतलब अगर a को आप 3 से डिवाइड करते हो तो कुछ तो इसका आंसर आएगा. तो मान लो कि वो c है. अब वो c है तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 3 है हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 3c. अब बस क्या करना है, इस a की वैल्यू 3c को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे. इसे हम लिख लेते हैं 1, इसे कर लेते हैं नाउ पुटिंग a इज इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं और देखो क्या होगा आगे.
कि 3b² इज इक्वल्स टू, a की जगह पे हमें लिखना है 3c और यहाँ पे a का स्क्वायर है यानी कि 3c का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 3b² इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर विल बिकम 9 और c का स्क्वायर दैट इज c², राइट। अब देखो ये जो है कंप्लीट इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 का यहाँ पर आ जाता है तो हमें क्या मिलेगा, b² इज इक्वल्स टू 3c²। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि b² इज इक्वल्स टू 3c²। इससे हमें क्या मिलता है कि जो b² है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये स्टेप वापस अब दोहराने हैं तो हम क्या लिखेंगे, therefore b² is divisible by 3। b² 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, 3c²। अगर 3 को यहाँ पे मैं करूंगी तो मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तभी तो c² मिल रहा है मुझे, राइट। तो अगर b² डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब होगा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमने कहाँ से मिला था, हमें थ्योरम 1.3 से, सॉरी 1.3 से हमें मिला है ना, कि हमें अगर b² कोई नंबर का स्क्वायर 3 किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसी नंबर का स्क्वायर रूट उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास में थ्योरम था, राइट। तो अब हमने यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है हमें, हम कह रहे हैं कि a जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब जो 3 है ना वो a का एक फैक्टर है, ओके। 3 जो है वो a का फैक्टर है और यहाँ पे हम कह रहे हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब b का भी एक फैक्टर है जो कि 3 है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि a और b किस तरह के नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिवाय 1 के कुछ नहीं होता, पर यहाँ पे 1 के अलावा 3 भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। हम कह रहे हैं कि a और b के जो कॉमन फैक्टर है वो 3 भी है, तो ये तो फैक्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज गिविंग अस द कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन की बात आ रही है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ कहा है कि a और b को प्राइम नंबर है, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि a और b दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 3 भी है, राइट। तो अब हम इसके आगे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कॉपी डाउन बिकॉज आई एम गोना रब इट एंड आई एम गोना पुट द statements over here. So kindly take the screenshot for it. But before we erase, first of all, just give this equation as 2 and this one as 3. से हम क्या दे देते हैं, थर्ड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा कि सेकेंड और थर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि a और b के बीच में कॉमन फैक्टर और है जो कि है 3। तो हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे। आई डोंट हैव द प्लेस, so now I am rubbing it. So as we have put 2 and 3, so we will write from 2 and 3 we get that A and B have 3 as common factor। हमें क्या पता चल रहा है कि a और b के कॉमन फैक्टर में 3 भी शामिल है, जबकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने तो कहा है कि a और b किस तरह के नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime number। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं कि A और B तो को प्राइम नंबर है, तो उसके बीच में कॉमन फैक्टर और कुछ और नहीं निकल सकता सिवाय 1 के। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने जो अजम्पशन था हमारा वो रॉन्ग था। और हमारा अजम्पशन क्या था, हमारी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज कि हमने क्या कहा था कि √3 हमारी क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, अजम्पशन में हमने यहाँ पे पहले ही लिख रखा था। तो हम लिखेंगे
This contradiction arises, this contradiction has arisen because of our wrong assumption. हमने क्या किया था? हमने wrong assumption किया. और क्या assumption था? Wrong assumptions. Hence, we conclude that root 3 is irrational number. देखो ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ना, 1 2 3, ये स्टेटमेंट्स एक तरह से तो आप चाहे तो रट लो, क्योंकि आपको यही स्टेटमेंट्स हर बार यूज करनी पड़ेगी. ये स्टेटमेंट्स आपको हर जगह यूज करनी पड़ेगी. बस क्या होगा कि कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी. जैसे कि यहाँ पे दिया है कि रूट फ्रॉम 2 and 3 वी गेट दैट द ए एंड बी हैव 3 एज कॉमन फैक्टर. अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ पे रूट 5 है, तो यहाँ पे 5 विल बी कम एज अ कॉमन फैक्टर. ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही रहेगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर. ये स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी. फिर उसके बाद में दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस वी कंक्लूड दैट. अब यहाँ पे अगर रूट 3 है, रूट 3 की बजाय अगर रूट 5 पूछा तो यहाँ पे रूट 5 लिखेंगे, रूट 7 पूछा तो रूट 7 लिखेंगे. सारे कंक्लूजन जो सारा सोल्यूशन है वो एक जैसा ही होगा, सिर्फ ये जो चीजें हैं ना छोटी मोटी, बस वो चीजें चेंज होगी. गॉट इट? तो ये इसी बेस पर आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 आई सपोज, नो 1.3 सॉरी. तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको प्रूव करना है, प्रूफ रूट 5 एज एन इरैशनल नंबर. तो ये अब आप करके देंगे मुझे. गॉट इट? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.3 का, ये आप करेंगे बिल्कुल इसी तरह से करना है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चंस नाउ, एंड दिस क्वेश्चन इज एग्जांपल 10.